छात्रों नमस्कार। आज की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, शुकनाशोपदेश के एक नवीन अनुच्छेद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए आज का अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद आपके समक्ष इस तरह से है, इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदिश्यमानम् अपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। पुनः एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदिश्यमानम् अपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। इस प्रकार से इस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे, पाठ करेंगे। इसका अर्थ हम इस प्रकार से करेंगे। उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्च। उद्दाम उत्कट, दर्प अहंकार, उत्कट अहंकार रूपी। श्वयथु का अर्थ होता है शोथ, सूजन। उत्कट अहंकार रूपी सूजन से, शोथ से स्थगित, अवरुद्ध श्रवण कर्ण छिद्रों वाले। श्रवण विवराह का अर्थ होता है कर्ण छिद्रों वाले। उत्कट अहंकार रूपी सूजन से अवरुद्ध कर्ण छिद्रों वाले। ते का अर्थ है वे, अर्थात राजा लोग। ते सर्वनाम पद है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का। तो इस सर्वनाम से अभिप्राय है राजानः, ते राजानः, वे राजा लोग। उपदिश्यमानम् अपि, उपदेश की बातों को भी। न शृण्वन्ति, न शृण्वन्ति का अर्थ है नहीं सुनते हैं। शृण्वन्तोऽपि च, और सुनते हुए भी। गज निमीलितेन, गज निमीलिकावत, अर्थात हाथी की तरह बंद आँखों से। हितोपदेशदायिनो गुरून्, हितकर उपदेश देने वाले गुरुओं का। अवधीरयन्तः खेदयन्ति, अनादर करते हुए, तिरस्कार करते हुए उन्हें खिन्न करते हैं। यह इस अनुच्छेद का अर्थ हुआ। अब थोड़ा विशेष रूप से इस अनुच्छेद को हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे के अनुच्छेद में जो आपने पढ़ा उसको स्मरण करना होगा। तो मैं स्मरण कराता हूँ। पीछे हम लोगों ने इससे पूर्व के अनुच्छेद में पढ़ा गुरु के उपदेश के बारे में। उसमें बताया गया कि गुरु का उपदेश मनुष्य के, व्यक्ति के समस्त मलों को दूर करने में समर्थ जल रहित स्नान है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसा जो गुरु का उपदेश होता है राजाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले लोग बिरले ही होते हैं। व्यक्ति भय के कारण राजा के आदेशों का प्रतिध्वनि की भांति अनुसरण करता है। उसके पश्चात अब इस अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि वैसे तो राजा के समक्ष, राजा से डर के कारण हर बात या सही बात राजा को लोग नहीं कह पाते हैं, लेकिन
यदि कुछ लोग डर को छोड़कर, अब इस प्रस्तुत अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि कुछ लोग डर को छोड़कर यदि राजाओं को हितकारक उपदेश देने का साहस भी करें तो राजाओं के कान उद्दाम दर्प उत्कट अहंकार से ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे कान में सूजन हो जाने से उसके छेद बंद हो जाते हैं। जो अभी यहाँ अनुच्छेद में हमने पढ़ा, उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराह। श्रवण विवराह कान के छिद्र ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे कि कान में सूजन हो जाने से उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। उसी तरह से वे अनसुना कर देते हैं बातों को। इस प्रकार उपदेश वचन उनके कर्ण कुहरों में, कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट ही नहीं हो पाते, और यदि प्रवेश हो भी जाएं तो राजा लोग ऐसे आंखें मीचकर अनसुनी कर देते हैं जैसे मतवाला हाथी आंखें मीचकर महावत के निर्देशों की उपेक्षा कर देता है। इस बात को यहाँ कहा गया, शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। इस प्रकार वे अपने हितोपदेशक, हित का उपदेश करने वाले गुरुओं को संताप पहुँचाते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं। शृण्वन्तोऽपि की यह यहाँ पर व्यंजना है, शृण्वन्तोऽपि जो पद आया उससे यह व्यंजना निकलती है कि वे गुरु वचनों को केवल कर्ण गोचर ही करते हैं, बुद्धि गोचर व मनोगोचर नहीं करते हैं। उत्कट दर्प में स्वयथु सूजन का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। गज निमीलितेन में उपमेयवाचक लुप्तोपमा अलंकार है। यहाँ पर श्वयथु पद आया है इस अनुच्छेद में, तो यह श्वयथु आयुर्वेद का एक पारिभाषिक शब्द है। शरीर में स्थित दुष्ट वायु, विकृत रक्त, पित्त और कफ को बाहर की शिराओं में ले जाकर पुनः उनसे अवरुद्ध गति होकर त्वचा और मांस में स्थान कर लेता है। इस प्रकार रक्त सहित तीनों दोषों से होने वाले इस उठाव और कठिनता को श्वयथु या शोथ कहते हैं। यह श्वयथु हेतु विशेष व रूप भेद से 9 प्रकार का होता है, जैसे वातज, पैतिक, श्लैष्मिक, विषज आदि। माधव निदान ग्रंथ में कहा गया है कि यदि छाती और कान आदि शरीर के ऊपर के भागों में होने वाला श्वयथु आमाशय के दोषों से होता है। और फिर उसी ग्रंथ में कहते हैं कि कान में यदि श्वयथु हो जाए तो स्पष्ट है कि कर्ण विवर के बंद हो जाने से सुनने में भी कठिनाई होगी, अर्थात हम लोग अच्छे प्रकार से सुन नहीं सकते। इस गद्यांश के अंतर्गत जो पद आए हैं विशेष, उन पदों के हम समास आदि विग्रह को समझते हैं, प्रकृति प्रत्यय को समझते हैं। प्रथम पद है उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवराह। इसका विग्रह इस प्रकार से होगा, उद्दामश्च असौ दर्पः उद्दाम दर्पः, कर्मधारय समास। उद्दाम दर्प एव श्वयथु उद्दाम दर्प श्वयथु, पुनः कर्मधारय समास। तेन स्थगिते, तेन स्थगिते अर्थात उद्दाम दर्प स्वयथुना स्थगिते श्रवण विवरे येषाम ते उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवराः, बहुब्रीहि समास। अगला पद है उपदिश्यमानम। उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से युग प्रत्यय और शानच प्रत्यय करके प्रथमा विभक्ति
एक वचन में, प्रथमा एक वचन में यह पद बनता है उपदिश्यमानम। फिर अगला पद है शृण्वन्तः। श्रु धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके प्रथमा बहुवचन में बनता है पद शृण्वन्तः। अगला पद है गज निमीलितेन। विग्रह इसका होता है गजस्य यन्निमीलितम तद्वद निमीलितम गज निमीलितम। कर्मधारय समास। नि उपसर्ग पूर्वक मील धातु से कत करके निमीलित पद निष्पन्न होता है। अवधीरयन्तः अगला पद है अव उपसर्ग पूर्वक धीर धातु से णिच स्वार्थ में फिर क्षत्रि प्रत्यय करके प्रथमा बहुवचन में बनता है अवधीरयन्तः। खेदयन्ति अगला पद है इसका, यह पद खिद धातु से णिच करके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। हितोपदेशदायिनः यह अंतिम पद है, इसका विग्रह होगा हितस्य उपदेशः हितोपदेशः षष्ठी तत्पुरुष। हितोपदेशम ददति इति हितोपदेशदायिनः। हितोपदेशदायिनः इस तरह से इसका विग्रह हुआ। अब दायिनः पद दा धातु से ऋणी करके द्वितीया विभक्ति बहुवचन में यह